अंजू और विक्रम एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं। दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। अंजू एक सेठानी के घर खाना बनाने का काम करती है और वहीं विक्रम लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता है। बस इसी तरह दोनों पति पत्नी अपना गुजारा कर रहे हैं। एक दिन जब विक्रम खेतों में काम कर रहा होता है, तेज बारिश के कारण खेतों में इतना कीचड़ हो जाता है कि उसका पैर फिसल जाता है और विक्रम के पैर में चोट लग जाती है। लोग विक्रम को घर ले जाते हैं। अंजू उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अरे इन्हें क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? तभी विक्रम को लाए हुए लोग में से एक आदमी अंजू से कहता है, भाभी जी, खेतों में काम करते हुए विक्रम का पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसे बहुत चोट तो नहीं दिख रही है, पर हाँ, उसे अंदरूनी चोट है। खेत के मालिक ने उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि लगभग 1 महीने तक विक्रम चल नहीं पाएगा। क्या चल नहीं पाएंगे? ओह, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अब हमारा क्या होगा? जो लोग विक्रम को घर छोड़ने आए थे वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। विक्रम कहता है, तुम परेशान नहीं हो, देखो 1 महीने की बात है, सब ठीक हो जाएगा और 1 महीने के बाद मैं इससे भी ज़्यादा काम करूँगा ताकि 1 महीने का हिसाब पूरा कर सकूँ। हाँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे चिंता पैसों की नहीं है, मुझे तो चिंता आपकी है। आप कब तक ऐसे रहेंगे? मुझे आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हाँ भाग्यवान, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? गरीब की किस्मत तो ऐसी ही होती है। कहते हैं ना, गरीबी में गीला आटा, बस वही हमारे भी हाल हैं। भगवान गरीबों की परीक्षा ऐसे ही लेता रहेगा। पता नहीं हमारी परीक्षा कब खत्म होगी। नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए, हमारे साथ भी ज़रूर अच्छा होगा। भगवान हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं लिख सकता। आप चिंता नहीं कीजिए, मैं जाती तो हूँ सेठानी के यहाँ काम करने। देखना, अब मैं और मेहनत करूँगी। सेठानी से बोलूँगी कि मेरी कुछ तनख्वाह बढ़ा दे। हाँ भाग्यवान, अब जो कुछ भी है बस तुम्हारा ही सहारा है। दूसरे दिन अंजू विक्रम को नहलाने धुलाने खिलाने में थोड़ा लेट हो जाती है, तो वह सेठानी के यहाँ देर से पहुँचती है। जब अंजू सेठानी के यहाँ पहुँचती है तो सेठानी कहती है, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तुम्हारे साहब कब के ऑफिस चले गए, उन्हें लंच भी नहीं मिला। तुम यहाँ से चली जाओ, अब मुझे तुमसे काम नहीं करवाना है। मैंने दूसरी काम वाली देख ली है। नहीं नहीं सेठानी जी, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी कुछ मजबूरी थी। हाँ, तुम गरीबों को तो आए दिन मजबूरी लगी रहती है, पर तुम्हारी मजबूरी का मैं क्या करूं? बस हो गया तुम्हारा हिसाब, अब निकलो तुम यहाँ से। ये कुछ पैसे तुम्हारे आधे महीने के हैं, इन्हें रखो और निकलो। सेठानी अंजू की कोई बात नहीं सुनती। अंजू बेचारी दुखी घर पहुँचती है। विक्रम कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ जी, सेठानी ने मुझे तो घर से निकाल दिया। उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया।
अब हमारा क्या होगा? ये थोड़े से पैसे में मैं आपका इलाज कैसे करवाऊंगी और घर कैसे चलाऊंगी? हे भगवान, कितनी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। हम गरीबों को बख्श दो। वैसे ये बारिश का मौसम और गरीबी, ऊपर से हम दोनों लाचार हो गए हैं। हमारे पास कोई काम नहीं है। आप चिंता नहीं करिए जी, मैं जैसे तैसे घर चला लूँगी। ऐसा कहकर अंजू रसोई में जाती है तो अंजू देखती है कि घर में कुछ खाने को नहीं है। थोड़ा सा बेसन और कुछ चावल रखा रहता है। अंजू शाम के खाने में कड़ी और चावल बनाती है और जब शाम को वह विक्रम को खाना खिलाती है तो विक्रम खाना खाकर कहता है, अंजू, कुछ भी कहो, तुम कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती हो। तुम्हारी सेठानी की किस्मत खराब है जो उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। देखो, इतना टेस्टी कढ़ी चावल बना के उनको कौन खिलाएगा। हाँ जी, आप तो ऐसे ही कहते रहते हैं। इतना भी कोई अच्छा कढ़ी चावल नहीं बनाती हूँ मैं। और अब तो घर में चावल भी थोड़े से ही बचे हैं। मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें थोड़े बहुत और ले आऊँगी चावल। फिर देखते हैं क्या हो सकता है। मैं कई और काम ढूंढने की कोशिश करूँगी। अंजू, मेरे पास एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम अपने घर के सामने ही कढ़ी चावल का ठेला लगा लो। घर के अंदर से ही तुम कढ़ी चावल तैयार कर लेना और ठेले पर जाकर बेचना। गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में खाने बनाने वाली नहीं है, उनकी पत्नियां नहीं हैं, माएँ नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घरों में सबके होते हुए भी खाना नहीं बनाते हैं। तो वो ऐसे ढूंढते हैं किसी को खाना बनाने के लिए। तुम कढ़ी चावल का ठेला लगा लो। अरे हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं कल से यही करूँगी। दूसरे दिन अंजू जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करके कढ़ी चावल बनाती है और अपने घर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे कढ़ी चावल का ठेला लगाती है और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाती है, कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल बहुत टेस्टी है। कढ़ी चावल, इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल आपने कभी नहीं खाया होगा। आइए आइए, कढ़ी चावल खाइए। आइए आइए, कढ़ी चावल खाइए। थोड़ी देर तो अंजू के ठेले पर कोई नहीं आता। वो दुखी हो जाती है, पर तभी एक ग्राहक आता है और अंजू का कढ़ी चावल खाता है। कितने रुपए प्लेट है तुम्हारा कढ़ी चावल? जी जी, बस 50 रुपये। आप खा के देखिए, बहुत टेस्टी है ये कढ़ी चावल। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। वह ग्राहक अंजू के कढ़ी चावल खाता है और खाकर कहता है, अरे वाह, तुम्हारे कढ़ी चावल का तो कोई जवाब ही नहीं। लाजवाब है, स्वादिष्ट है। मैं तो अब रोज यही कढ़ी चावल खाने आया करूँगा। मेरे घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। जी जी जी, आप ज़रूर आइएगा। और धीरे धीरे और लोग कढ़ी चावल खाने आने लगते हैं। सभी लोगों को कढ़ी चावल इतना टेस्टी लगता है, वो कहते हैं हम रोज़ कढ़ी चावल खाने आएंगे। अंजू की पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होती है। घर जाकर वह विक्रम को बताती है, देखिए जी, पहले दिन ही कितनी अच्छी कमाई हुई है। मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। मैंने जितने का सामान खरीदा था उन पैसों को अलग कर दिया है और मुनाफा अलग कर दिया है। अब मैं और ज़्यादा सामान लाऊंगी। अब अंजू और ज़्यादा कढ़ी चावल बनाती और बेचती। उसका कढ़ी चावल पूरे गांव में फेमस हो गया। सब लोग उसके कढ़ी चावल खाने आते और कुछ कुछ लोग तो 5-5, 6-6 प्लेट पैक करवा के ले जाते। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद विक्रम के पैर भी थोड़े ठीक होने लगे। तब विक्रम ने कहा, अंजू,
अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। देखो मेरे पैर ठीक हो गए हैं, अब मैं भी वापस से अपना काम शुरू करूँगा। नहीं नहीं जी, अभी आपके पैर इतने कोई ठीक नहीं हुए हैं। अभी तो आप ऐसे लंगड़े लंगड़े चलते हो। अभी आप घर पर ही आराम करो। और हाँ, आपको अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा कढ़ी चावल का स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा है। आप घर पर ही रहकर मेरी मदद किया करो और हम इस बिजनेस को और बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे, देखना आप। हाँ हाँ अंजू, ये भी बात सही कह रही हो, मैं तुम्हारा ही साथ दिया करूँगा। अब विक्रम पलंग पे बैठे बैठे अंजू के लिए सब्जियां काट दिया करता। धीरे धीरे उसका ठेला बहुत अच्छा चलने लगा और विक्रम के पैर भी एकदम ठीक हो गए। दोनों ने मिलकर एक बढ़िया ढाबा खोल लिया जहाँ पर वह कढ़ी चावल बेचा करते और विक्रम और अंजू दोनों मिलकर बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत से अपना काम आगे बढ़ाते।